तुम छोड़ दो, सब मिल जाएगा। ओशो, छोड़ने की कला सीखो, हर चीज के पीछे मत भागो। ओशो, वीडियो स्पॉन्सर्ड द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। यही जीवन का विरोधाभास है। जो चीज जितनी कस के पकड़ोगे उतनी जल्दी वह टूट जाती है। संत और मनीषी बार बार कहते हैं छोड़ दो, और जब तुम छोड़ते हो तभी जीवन तुम्हें सब दे देता है। सोचो, प्रेम को ही ले लो। अगर तुम किसी को कसकर पकड़ना चाहते हो तो वह केवल तुम्हारा ही, और तुम उसका गला घोट देते हो। प्रेम सफलता में फलता है, बंधन में नहीं। और जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम स्वतंत्रता देते हो, तभी प्रेम गहराई से तुम्हारे पास आता है। यही जीवन का नियम है। तो तुम छोड़ देते हो, वही तुम्हें सच्चे रूप में मिल जाता है। पकड़ने से केवल डर पैदा होता है, छोड़ने में विश्वास जन्म लेता है। यह जीवन केवल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अस्तित्व की अपनी धारा है, अपनी गति है। तुम उसमें जितना हस्तक्षेप करोगे उतना ही संघर्ष पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम समर्पण करते हो, कहते हो मैं छोड़ देता हूँ, तुम उसी धारा के साथ बहने लगते हो। वही धारा तुम्हें वहाँ ले जाती है जहाँ तुम्हें पहुँचना है। यही कारण है कि ध्यान और साधना का सार यह है, छोड़ दो। जब तुम छोड़ते हो तब जीवन सब कुछ अपने आप दे देता है। तुम्हारी सारी पीड़ा पकड़ने की आदत हो गई है। तुम पकड़ना चाहते हो लोग तुम्हें हमेशा समझे, शरीर हमेशा जवान रहे, तुम पकड़ना चाहते हो तुम्हारे दोस्त कभी ना बदलें, लेकिन बदलना ही जीवन का नियम है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट नहीं करते आप कमेंट करें। वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के लिए आपका धन्यवाद। एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति तुम्हें सब देती है जब तुम छोड़ देते हो। इनकी तलाश तुम बाहर कर रहे हो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि छोड़ना मतलब खोना नहीं है, छोड़ना मतलब पकड़ने की जिद छोड़ देना। जब तुम यह जिद छोड़ देते हो तब कुछ मर्जी से होना चाहिए। जीवन अपने रहस्य खोलता है, और जब तुम पाते हो कि तुम्हें उससे भी ज़्यादा मिल गया है जितना तुम सोच नहीं सकते, छोड़ना ही प्राप्ति का मार्ग है। पकड़ना केवल हानि का कारण है। हमारे भीतर का सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने पकड़ छोड़ दी तो सब कुछ खो देंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही खोते हो, और जितना छोड़ते हो उतना ही पा लेते हो। यह उसी तरह से जैसे मुट्ठी कसकर पकड़ लो, हवा तक नहीं बन सकती उसमें, लेकिन जैसे ही हाथ खोल देते हो पूरी दुनिया उसमें समा जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें अनगिनत उपहार देता है, और जब तुम कसकर पकड़ते हो तो वह सब कुछ तुम्हारे हाथों से छीन लेता है। छोड़ना मतलब उदासीन होना नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, लेकिन छोड़ने का अर्थ है परवाह करना, बिना नियंत्रण के प्रेम करना, बिना स्वामित्व के जीना, बिना डर के। यही असली परवाह है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम प्रेम को उसकी पूर्ण स्वतंत्रता में जीने देते हो, तभी प्रेम अपनी गहराइयों में तुम्हारे पास लौटता है। यही कारण है कि जितना तुम छोड़ते हो उतना ही वास्तविक प्रेम तुम्हें मिलता है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बचपन में हम खिलौनों से चिपक जाते थे। अगर खिलौना टूट जाए तो हम रो पड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है कि खिलौने स्थायी नहीं है। जीवन के सारे अनुभव, सारे रिश्ते, सारी उपलब्धियाँ भी ऐसे ही खिलौने हैं। अगर तुम उनसे चिपके रहोगे तो रोते रहोगे, लेकिन अगर तुम छोड़ना सीख गए तो तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का यह नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। दोस्तों, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के आप पीछे 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 उसके दौड़ते रहते हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और जब आप उससे दूरी बना लेते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। यही है छोड़ने का और परिवर्तन का नियम। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो 1 मिनट तक कोई चार्ज नहीं है। कॉल आप दोपहर 3 से 6 बजे तक कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद आप हमसे बात करने के लिए प्रति मिनट मात्र 10 रुपये में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। छोड़ने की कला एक महत्वपूर्ण, तुम्हें समझ आएगी कि यही जीवन का नियम है। यही समझ तुम्हें भीतर से परिपक्व बना देती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें जीवन में गहरी शांति मिलती है, क्योंकि पकड़ना हमेशा तनाव लाता है। अगर तुम किसी रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हो तो हर समय तुम्हें डर रहेगा कि यह रिश्ता टूट न जाए। अगर तुम पैसे को पकड़ना चाहते हो तो यह पैसा चला जाएगा। पकड़ना हमेशा भय पैदा करता है, लेकिन छोड़ना स्वतंत्रता देता है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम निश्चित हो जाते हो, और वह निश्चित तुम्हें असली शांति देती है। यह भी समझो कि छोड़ने का अर्थ है जीवन की धारा के साथ बहना। जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो केवल संघर्ष करोगे,
लेकिन अगर तुम बहने लगो तो वह धारा तुम्हें समुद्र तक पहुंचा देगी। छोड़ना मतलब यह भरोसा करना है कि जीवन जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम यह भरोसा करते हो कि जीवन तुम्हें यहाँ ले जाता है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। यही समर्पण है, यही मुक्ति है। पकड़ने से कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि पकड़ का स्वभाव ही असंतोष है। जितना पकड़ोगे उतना ही भूख बढ़ती है, लेकिन छोड़ने से संतोष आता है, क्योंकि छोड़ते ही तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हें कुछ भी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, आप हो, जैसे कि एक आदर्श है। आदर्श एक व्यक्ति का नाम है। उसके पिताजी उससे बहुत ज़्यादा आशा करते थे और उनके घर में बाप बेटे के लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन जो आदर्श के पिताजी, उनके पिताजी से यही, क्योंकि ये आशाएं करते झगड़ा होता था, और आदर्श के बेटे से भी आदर्श का यही झगड़ा होगा कि वो आशाएं करता है कि मेरा बेटा यूं करे, मेरा बेटा। लेकिन ये कोई न जाने बेटे की मंजिल है कहाँ। यही है छोड़ने की कला। तुम अपने आप में मस्त रहो। अनुभव ध्यान है। ध्यान में सब कुछ छोड़ देते हो, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, और तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम तो पहले से ही पूर्ण थे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि प्राप्ति हमेशा त्याग से होती है। तुम जितना पकड़ते हो उतना खाली रहते हो, और जितना छोड़ते हो उतना बढ़ते हो। यह विरोधाभास ही जीवन का सत्य है। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें यह चीज मिलने लगती है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब तुमने रास्ता खोल दिया है। श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, फल की इच्छा मत करो। यही सीधे सीधे अर्थ है कि आप अपना कार्य करते जाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। छोड़ना रास्ते को खोल देता है। छोड़ने का अर्थ है अहंकार को गिराना। पकड़ हमेशा अहंकार की होती है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, लेकिन जीवन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तो तुम पहली बार विनम्र होते हो, और विनम्रता ही वह द्वार है जहाँ जीवन की कृपा बहती है। जिसने छोड़ दिया उसके पास सब आ गया, क्योंकि अब भीतर खालीपन है, और वही खालीपन जीवन की कृपा को जगह देता है। अब खालीपन क्या है मैं समझाता हूँ। आपका एक छोटा सा घर है या बड़ा घर है, उसको आप पूरा भर देते हो फर्नीचर से, ये वो, और आपके पैर देने की जगह नहीं है। आप सोते हो दुबक कर, पूरा भर दिया तो कैसे चलेगा? आप न तो उसमें चल पाएंगे, न सही से सो पाएंगे। उसको खाली करो, फर्नीचर कम करो, उसका भंगार कम करो, तो आप उसमें चैन की सांस ले सकते हैं। कृपा जगह देती है। हाथों में पत्थर कसकर पकड़े रहो तो ऐसा ही होगा। यही जीवन का नियम है। तुमने अपने जीवन की इच्छाओं, लालसाओं, भय, मोह के पत्थर को पकड़े रखे हैं, और तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें प्रेम, शांति और आनंद के फूल दे। यह संभव नहीं है। पहले पत्थर छोड़ो। जब तुम छोड़ देते हो तभी फूल अपने आप तुम्हारे हाथों में आ जाते हैं। और अंततः छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, यह एक समझ है। यह तब घटता है जब तुम देखते हो पकड़ना तुम्हारे दुखों का कारण है। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि तुमने 2 पौधे बोए, फूल के, फल के। तुम एक गीली मिट्टी में बोते हो, और एक पत्ता पत्थर, उस जहाँ बो रहे हो वहाँ पत्थर रख देते हो, उसकी जड़ें आर पार जा ही नहीं सके। तो कौन सा पौधा बढ़ेगा? जिसकी गीली मिट्टी है, जिस मिट्टी ने छोड़ रखा है, वो पौधा आगे बढ़ जाएगा, उसकी जड़ें जाएगी, और बाकी जो पत्थर पे आपने पौधा रखा है वह कभी पनप नहीं पाएगा। यही है प्रकृति का नियम। तुम्हारे दुखों का कारण पकड़ अपने आप गिर जाती है, उससे छीनता नहीं, तुम स्वयं छोड़ देते हो। जैसे ही तुम छोड़ते हो तुम्हारे भीतर एक भार उतर जाता है। छोड़ो, जो होना हो जो होगा। तुम हल्के हो जाते हो। उसी हल्केपन में सब कुछ मिल जाता है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कभी भी वास्तव में खाली नहीं हो सकते। तुम्हारा डर यह होता है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं खोखला रह जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही तुम सचमुच छोड़ते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही एक अपार भंडार मौजूद है। वह प्रेम, वह शांति, वह आनंद जो तुम बाहर खोज रहे थे, वही तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है और छुपा हुआ था। पकड़ते हुए तुम केवल दरवाजा बंद किए हुए बैठे थे। छोड़ते ही वह दरवाजा खुल जाता है और भीतर का खजाना बाहर बहने लगता है। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं छोड़ो, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। मनुष्य का स्वभाव नियंत्रण की चाहत है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ पकड़ में रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन नियंत्रण केवल एक भ्रम है। जीवन कभी भी नियंत्रण में नहीं आता। जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल जाएगा। गीता में श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और फिर कल किसी और का हो जाएगा। यह कदल बदल जाएगा। जो रिश्ते आज तुम्हारे हैं वे कल बदल जाएंगे। जो परिस्थितियां आज तुम्हारे पक्ष में हैं वे कल किसी और दिशा में जा सकती है। वही परिवर्तन संसार का नियम है। जब तुम पकड़ने की जिद छोड़ देते हो तो तुम परिवर्तन की सहजता से स्वीकार कर लेते हो। तुम अब उसके खिलाफ नहीं लड़ते, तुम उसके साथ बढ़ते हो।
यही जीवन की सस्ता तुम्हें शांति देती है। छोड़ना केवल वस्तुओं या रिश्तों को छोड़ना नहीं है, असली छोड़ना भीतर के अहंकार को छोड़ना है। अहंकार हमेशा कहता है कि यह मेरा है, यह मेरे बिना नहीं हो सकता, यह मेरी पकड़ है। तुम्हें दुख देती है यही चीज़। जब तुम कहते हो कि यह मेरा है, तुम डर कर जीते हो कि कहीं छिन न जाए। वह डर ही तुम्हारी शांति को नष्ट कर देता है। लेकिन जब तुम अहंकार छोड़ते हो और कहते हो कुछ भी मेरा नहीं है, सब जीवन का है, तो तुम्हारे भीतर एक बोझ गिर जाता है। तुम अब किसी चीज़ से चिपके नहीं रहते। वही खालीपन जीवन की कृपा को आमंत्रित करता है। यह वाक्य हमें रिश्तों के संदर्भ में सबसे अधिक स्पष्ट होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो, स्वतंत्रता देते हो, तो प्रेम और गहरा हो जाता है। क्या कभी आपने कभी सोचा है कि शादी से पहले वही प्रेमी प्रेमिका कितने अच्छे रहते थे और कितना प्यार था, और शादी के बाद वह कहाँ गया वह प्रेम? क्योंकि एक पकड़ तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओगे, तुम उसकी स्वतंत्रता बंद कर दोगे, तुम एक दूसरे को कहोगे कि तुम सिर्फ में रहो। क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता में ही सांस लेता है। यही कारण है कि छोड़ना प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाल पे मस्त छोड़ दो उसको। जिसने सचमुच छोड़ दिया वही वास्तव में प्रेम करता है, और वही प्रेम उसके पास वापस लौट कर आता है। यह विरोधाभास गहरा है। नहीं समझ में आए तो एक छोटा सा कमेंट करें। लेकिन सत्य यही है, पकड़ोगे तो खोदोगे, छोड़ोगे तो पाओगे। छोड़ना एक साहस है। साधारण मनुष्य हमेशा पकड़े रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर लगता है अगर आप में काबिलियत है तो कहीं नहीं जाएगा। छोड़ दो उसे। छोड़ दिया तो उसने साहस सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने कहा अब मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ। भरोसा करिए, जो होना है वही होगा। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, किसी को बांधूंगा नहीं। और लिख दो एक अफर्मेशन कमेंट में, आज से मैं किसी को नहीं रोकूंगा, किसी को नहीं बांधूंगा, सब अपने हाल में मस्त रहे। और एक हल्कापन आ जाएगा, वही उसी भीतर से शक्तिशाली बना देता है। यही साहस ध्यान की ओर ले जाता है। यही साहस मुक्ति का द्वार है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम पाते हो कि जीवन अपने आप चल रहा है। तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना यह अस्तित्व खिल रहा है। कई लोग सोचते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया नहीं चलेगी, बच्चों का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा, पत्नी का। लेकिन आप थोड़ा आंख उठा के देखिए, जिनके पिताजी, जिनके दादाजी चले गए हैं इस दुनिया से, उनकी भी दुनिया चल रही है। सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, नदियाँ बहती है, तत्वें बदलती है। यह सब तुम्हारे नियंत्रण के बिना भी हो रहा है। जब प्रकृति इतनी विशाल और स्वाभाविक रूप से चल रही है तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें हर चीज़ पकड़ के रखनी है, कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता? जब तुम यह समझ लोगे तो तुम जीवन की धारा को छोड़ देते हो, और तभी तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम उसी धारा का हिस्सा हो, अलग नहीं। तुम पार्टी करते हो ना, मैं इस पार्टी का, और दिन भर व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वही। क्या करना है तुमको? अरे जो बड़े बड़े चुनाव लड़ रहे हैं, जो एमएलए एमपी बन गए, उनको परवाह नहीं है, तुम क्यों परवाह ले रहे हो? छोड़ना मतलब विश्वास करना। विश्वास इस बात का है कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। पकड़ना यह मानना है कि मुझे खुद पर सब करना होगा वरना सब गलत हो जाएगा। यही अहंकार है। लेकिन जब तुम विश्वास करते हो और छोड़ देते हो तो दोस्तों, एक कमेंट आया है कि क्या हम आपकी वीडियो को यूट्यूब में यूज़ कर सकते हैं योगी सर? तो हाँ, आप हमारी कोई भी वीडियो यूज़ कर सकते हैं। आप हमारी आवाज़ में, हम कोई कॉपीराइट नहीं देंगे। आप वीडियो को चाहे जितना शेयर कर सकते हैं, हम पकड़ के नहीं रखते। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के फर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स